नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राहु केतु के राशि परिवर्तन की और मीन लग्न की। देखिए, राहु केतु का राशि परिवर्तन 18 मई को हो चुका है, तो मीन लग्न वालों के लिए परिवर्तन का क्या परिणाम होगा ये हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर। देखिए, राहु और केतु जो है वो लग्न में से निकलकर, यानी कि मीन लग्न वालों के तो लग्न में ही राहु थे, अब वो निकलकर आपके 12वें घर में गए हैं और केतु आएंगे आपके छठे घर में। तो ये परिवर्तन आपके जीवन में किस प्रकार के बदलाव लेकर आएगा ये हम जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, राहु 12वें घर में और 12वें घर का स्वामी लग्न के अंदर, यानी कि शनि 12th लॉर्ड बनकर लग्न में आएंगे। अब ये सिंह राशि का केतु है और कुंभ राशि का राहु है। तो राहु का 12th हाउस के अंदर आना, ये एक तरह से सबसे पहली चीज कहूं कि जो भी विदेश से संबंधित काम करते हैं उनके लिए एक बेहतर परिस्थिति कहूंगी मैं। जो मेडिसिन या आईटी क्षेत्र में एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहते हैं उन लोगों के लिए ये समय बहुत बेहतर कहूंगी मैं। राहु 12th हाउस में एक तरह से अगर पढ़ाई के लिए जाते हैं तो अच्छा है, कोई रिसर्च बेस्ड एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है। क्योंकि 12th लॉर्ड लग्न में है तो ये कहीं ना कहीं विदेश से आपके कार्य बनेंगे, विदेश से आपको फायदा होगा। जो भी मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब करते हैं उनके लिए अच्छा है। राहु 12th हाउस में एक चीज जरूर कहूंगी कि ये मेडिसिन के पीछे भी कुछ एक्सपेंस करवाता है। आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है और फैमिली के अंदर भी एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ खर्च ऐसे हो सकते हैं जो हेल्थ इश्यूज के पीछे हो, जो वेस्टफुल एक्सपेंस माने जाते हैं, जिसको व्यक्ति खुशी से नहीं करता। जो खर्चे आप खुशी से नहीं करते, ऐसे एक्सपेंसेस भी आपको उठाने पड़ सकते हैं। दूसरी चीज, राहु 12th हाउस में कुछ ऐसे खर्चे भी करवाता है जो व्यक्ति अपने खुद की मतलब फैमिली की खुशी के लिए करता है, मगर वो इतने ज्यादा वेस्टफुल हो जाते हैं कभी कभी। तो ध्यान रखिएगा कि बहुत ज्यादा वेस्टफुल एक्सपेंसेस की तरफ न जाएं। अपने खर्चों पे बहुत ज्यादा नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि एक भटकाव दे देता है। व्यक्ति खुशी में या ऐसे कहीं चले गए और बहुत कुछ एक्सपेंस कर दिया, तो ऐसी परिस्थितियां क्रिएट होती है। तो अपने खर्चों को तो आपको कैलकुलेट करना ही होगा। कुछ हेल्थ इश्यूज के पीछे, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज के पीछे या फैमिली मेंबर्स के हेल्थ के पीछे भी आपको खर्च करना पड़ सकता है। ये चीजें डेफिनेटली आपको नोटिस करनी होगी। दूसरी चीज, जो भी कोर्ट कचहरी का मैटर है वहां पर थोड़ी सी दुविधा बढ़ सकती है। राहु यहाँ पर आने पर कोर्ट कचहरी के पीछे एक्सपेंस करवाते हैं। और देखिए, यहाँ मैं एक ही चीज कहूंगी कि अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ चीजें खत्म करते हैं तो आपके लिए बेहतर है। इसका एक कारण है कि यहाँ गुरु का भी दृष्टि संबंध रहेगा। तो ऐसी परिस्थिति में कहूंगी कि कोई ना कोई ऐसा रास्ता जरूर निकलेगा जिससे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चीजें सही हो। अगर आप जिद लेकर बैठते हैं, आप सोचते हैं कि ये मुझे करना है, रिवेंज लेने की भावना से आप काम करते हैं, तो यहाँ पर आपके लिए खर्चे भी बढ़ेंगे और दुविधा भी बढ़ेगी। तो बेहतर यही होगा कि आप बैठ कर सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि राहु कोर्ट केसेस के अंदर बहुत ज्यादा दाव पेच खेलता है और ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति बहुत भटक जाता है, एक रिवेंज की भावना आ जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में मैं यही कहूंगी कि आपको जो आपके फायदे में है वो देखना है। कहीं पे भी ऐसी परिस्थिति मत क्रिएट कीजिएगा जैसे आपको अपना भी समय खराब हो और अपने पैसा भी खराब हो। हो सके तो शॉर्टकट कहीं से निकलता हो तो अंडरस्टैंडिंग के साथ उसके अंदर आप निकाल के छूट जाइए, तो वो बेहतर रहेगा। नहीं तो ये परिस्थितियां लंबी होती चली जाएगी, ये आगे से आगे भटकाव दे देता है और आप उलझते चले जाते हैं कोर्ट केस में। तो ऐसी परिस्थितियां, या तो हैंगिंग परिस्थिति देखी गई है कि जहां पे बहुत लंबे समय तक वेटिंग में रखा जाता है। तो कोर्ट कचहरी के मैटर को अगर सॉल्व करते हैं और अंडरस्टैंडिंग के साथ सॉल्व करते हैं तो आपके लिए बेहतर है। यहाँ जुपिटर का दृष्टि संबंध ये परिस्थिति क्रिएट डेफिनेटली आपको एक अपॉर्चुनिटी ऐसी देगा ही देगा कि जिससे आप रिजॉल्व कर सकें। बाकी जो भी स्टूडेंट्स विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, विदेश से संबंधित कार्यों से आपको लाभ होगा। जो विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा है। केतु की बात की जाए तो केतु 7th हाउस में से निकलकर छठे घर में जा रहे हैं। छठा घर जो होता है, 6th हाउस जो होता है,
रोग, ऋण और शत्रुओं का होता है। तो केतु यहाँ पर आने पर डेफिनेटली शत्रु यहाँ पर हावी नहीं हो पाएंगे। दूसरी चीज मैं कहूंगी कि जॉब के अंदर शायद आप परिवर्तन करना चाहे तो बहुत सोच समझ के करना है। जॉब में परिवर्तन, आपको अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली मिलेगी, मगर कोई जॉब खुद से कोई झगड़े कर कर, कोई विवाद कर कर कहीं पर भी जॉब को छोड़ने की प्रक्रिया करते हैं तो बहुत सोच समझ के कीजिएगा। आप दूसरी अपॉर्चुनिटी मिलने पर जॉब बदल सकते हैं, वो भी बहुत ज्यादा सामने से आपको अगर क्लैरिटी हो जाए, पूरी क्लैरिटी करने के बाद। और दूसरी चीज, केतु यहाँ पर ऐसी परिस्थितियां क्रिएट करता है कि कभी कभी जॉब छूट भी जाती है और दूसरी जॉब चेंज होती है, ऐसी परिस्थितियां भी क्रिएट करता है। तो ये चीज डेफिनेटली यहाँ पर देखने को मिली है कि व्यक्ति कोई ना कोई रीजंस की वजह से जॉब में परिवर्तन होता है, या तो कोई नई अपॉर्चुनिटी प्राप्त होती है, तो ऐसा कुछ बदलाव यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको। आसपास के एनवायरनमेंट में थोड़ा सा जो कहते हैं ना कि दाव पेच खेले जाएंगे या आसपास के लोग मैनिपुलेटिव रहेंगे, तो वहां पर आपको स्थिर रहना है। कहीं पर भी आपको एक तरह से करियर वाइज कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा। यही है कि अपना स्टैंड लेकर आप काम करेंगे, अपने बल से जो डिसीजन लेते हैं वो आपके लिए बेहतर रहेगा। कहीं पर भी फोर्सफुली कोई डिसीजन आपको नहीं लेना है। एक चीज है कि लोन की प्रक्रिया में कैलकुलेटिव अप्रोच के साथ लिया जा सकता है, बहुत बड़े रिस्क यहाँ पर नहीं लेने हैं। यहाँ रोग की बात की जाए, अगर कोई भी हेल्थ इशू है तो उससे कनेक्टेड छोटी मोटी परेशानियां यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। कोई भी बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम, हार्मोनल डिसीज का हो, एक तरह से कहा जाए अगर किसी के भी कोलेस्ट्रॉल से संबंधित समस्या है, हार्ट से संबंधित समस्या, तो वहां अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना होगा। अपने स्वास्थ्य को लेकर प्रायोरिटी रखिएगा, एक्सरसाइज के प्रति एक रेगुलरिटी रखिएगा, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इन समय के अंदर व्यक्ति को योगा प्राणायाम से बहुत लाभ होता है। केतु छठे घर में पशु पक्षियों के प्रति जो सेवा भावना होती है, डॉग्स है, कोई भी प्रकार का एनिमल्स है, उनको की गई सेवा बहुत लाभ देती है। जब आपके केतु छठे घर में ट्रांजिट करता है तो पशु पक्षियों की सेवा से, और स्पेशली जो पेट्स होते हैं उनकी सेवा करने से या उनको फूड देने से बहुत लाभ होता है। इसलिए ऐसी कोई ना कोई प्रवृत्ति को चालू रखिएगा जिससे आप कोई डोनेशन या कोई ऐसी प्रक्रिया के जिससे आप पशुओं के प्रति कोई सेवा पकड़ सके, क्योंकि केतु छठे घर में इस तरह की सेवा से बहुत लाभ देता है। तो ये चीज डेफिनेटली करना चाहिए। अगर आपके घर में भी है तो आप उसको बहुत ही अच्छे से रखिए, और अगर स्ट्रीट डॉग्स के लिए भी कुछ करना चाहते तो कर सकते हैं, तो उससे लाभ मिलेगा। केतु छठे घर के अंदर है तो हेल्थ इश्यूज को लेकर आपको स्वयं 2 से 3 जगह कहीं पर भी आप दिखाना चाहते हैं तो दिखा लीजिए, ट्रीटमेंट ले सकते हैं, मगर बहुत बड़ा घबराने की परिस्थिति नहीं है। अपने सेल्फ केयर के प्रति खुद जागृत होना होगा, आप अपने आप पर ध्यान दीजिएगा तो बेहतर परिणाम आपको मिलेंगे। मगर यहाँ व्यक्ति को अपने आप कुछ एफर्ट्स करने पड़ते हैं तो उसको आगे का रास्ता मिलता है, बाकी बहुत ज्यादा घबराने की परिस्थिति नहीं है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये परिस्थितियों के अंदर जो भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले और जो परिस्थितियों में जिस प्रकार के आप डिसीजंस लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, मगर सोच समझ के लीजिएगा। और ये जो भी बातचीत मैंने करी है उस हिसाब से आप अपने आगे का प्लान कर सकते हैं। जिसके भी जन्म कुंडली में राहु की महादशा या अंतरदशा है उनको इसकी असर ज्यादा होगी, तो उस प्रकार से ही आपको डिसीजंस लेने होंगे। आई होप कि वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगा और आपको पसंद भी आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।